बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा की आयत नंबर 123 का तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जंग करो इन मुनकरीन हक से जो तुमसे करीब हैं, और चाहे कि वो तुम्हारे अंदर शक्ति पाएं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। सूरत अल तौबा आयत नंबर 121। इस आयत के जरिए अल्फाज से जो मतलब निकलता है वो ये है कि दारुल इस्लाम के जिस हिस्से से दुश्मनान इस्लाम का जो इलाका मतसल हो, उसके खिलाफ जंग करने की अवालीन जिम्मेदारी उसी हिस्से के मुसलमानों पर ऐद होती है। लेकिन अगर आगे के सिलसिले कलाम के साथ मिलाकर इस आयत मुबारक को पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि यहाँ कुफार से मुराद वो मुनाफिक लोग भी हैं जिनका इनकार हक पूरी तरह रोनुमा हो चुका था, और जिनके अंदर इस्लामी सोसाइटी में खलूत मलूत रहने से सख्त नुकसानात पहुँच रहे थे। रकू 10 की इब्तिदा में भी यहाँ से इस सिलसिले तकरीर का आगाज हुआ था। पहली बात यही कही गई थी कि अब इन आस्थानों के सांपों का इस्तेसाल करने के लिए बाकायदा जहाज शुरू कर दिया जाए। वही बात अब तकरीर के इख्तिताम पर ताकीद के लिए फिर दोहराई गई है, ताकि मुसलमान इस अहमियत को महसूस करें और इन मुनाफिकों के मामले में उन नस्बी और मशर्ती तल्लुकात का लिहाज न करें जो इनके और इनके दरमियान वाबस्ती के मौजब बने हुए थे। वहाँ इनके खिलाफ जहाद करने का हुक्म दिया गया था। यहाँ इससे शदीदतर लफ्ज कताल इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद ये है कि इनका पूरी तरह कया कीमा कर दिया जाए, कोई कसर इनकी सरगोबी में उठा न रखी जाए। वहाँ कुफार और मुनाफिक दो अलग लफ्ज बोले गए हैं। यहाँ एक ही लफ्ज कुफार पर इक्तफा किया गया है, ताकि इन लोगों का इनकार हक जो सराई तौर पर साबित हो चुका था, इनके जारी इकरार ईमान के पर्दे में छुप कर किसी रायत का मुस्तक न समझ लिया जाए। सूरत अल तौबा आयत नंबर 122, यानी अब वो नरम सलूक खत्म हो जाना चाहिए जो अब तक इनके साथ होता रहा है। यही बात रकू 10 की इब्तिदा में कही गई थी कि वग़लुज़ अलैहिम, इनके साथ सख्ती से पेश आओ। सूरत अल तौबा आयत नंबर 123। इस तनवीय के दो मतलब हैं और दोनों यकसा तौर पर मुराद भी हैं। एक ये कि इन मुनकरीन हक के मामले में अगर तुमने अपने शख्सी और खानदानी और माशी तल्लुकात का लिहाज किया तो ये हरकत तकवा के खिलाफ होगी, क्योंकि मुत्तकी होना और खुदा के दुश्मनों से लाग लगाए रखना दोनों एक दूसरे के जिद हैं। लिहाजा खुदा की मदद अपने शामिल हाल रखना चाहते हो तो इस लाग लपेट से पाक रहो। दूसरा ये कि ये सख्ती और जंग का जो हुक्म तुझे दिया जा रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि इनके साथ सख्ती करने में इखलाक और इंसानियत की भी सारी हदें तोड़ डाली जाएं। हदूद अल्लाह की निगहदाश्त तो बहरहाल तुम्हारी हर कार्रवाई में मालूज रहनी ही चाहिए। इसको अगर तुमने छोड़ दिया तो इसके मानी ये होंगे कि अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे।